आपने जो एक्सप्लेन किया शशांक सर, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि सब लोगों की बातों से एक बात साफ है कि ट्रंप के लिए घरेलू मोर्चे पर राजनीतिक और आर्थिक दोनों चुनौतियां हैं और उस चुनौती से पार पाना आसान नहीं होगा। तो इसका असर जो ट्रंप एक नया राग छिड़े हुए हैं कि 9 जुलाई से पहले पहले हम ट्रेड डील पे करेंगे कई देशों के साथ, भारत में उसमें शामिल है, तो इस ट्रेड डील पर उसका असर दिखेगा क्या? क्योंकि इस ट्रेड डील के जरिए एक तो आर्थिक चुनौती को दूर करने की कोशिश करेंगे, दूसरा जो घरेलू मोर्चे पर राजनीतिक जो आलोचना हो रही है उसको भी कुछ हद तक वो मिनिमाइज कर सकेंगे। नहीं, इसमें भारत ने जो है हमेशा कहा है कि हम अमेरिका के साथ में समर्थन में इंडो पैसिफिक में मिलजुल कर काम करना चाहते हैं। तो एक तरीके से हम दोनों के दोनों देश चीन को एक एडवर्सरियल दिशा में देखते हैं। तो वो सब ठीक है, लेकिन अब ये ट्रंप का जो सबसे ज्यादा जो उनका अमेरिका का डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट, वो चीन से ही है। अब चीन के सामने उनकी बात अभी तक बन नहीं पाई है। उन्होंने अनाउंस तो कर दिया है कि हमारा एग्रीमेंट हो गया है, लेकिन चीन ने अभी तक उसको अनाउंस नहीं किया पब्लिकली। और जिस तरीके से रेयर अर्थ्स के ऊपर या चीन ने जिस तरीके से रोक लगा दी अमेरिकन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो मेरे ख्याल से उससे जो ट्रंप साहब के सपोर्टर्स हैं उनमें काफी चिंता है। ऐसे समय में भारत कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से इन दोनों चीजों के बीच में हमारे जो इंडो पैसिफिक के सिक्योरिटी पार्टनरशिप है और दूसरा जो हमारे ट्रेड के मसले पर हम लोगों को अपने चिंताएं हैं कि हमारे जो एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं या हमारे डेयरी वर्कर्स हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो सरकार को जो है हमारे यहाँ अस्थिर कर सकता है। तो इसलिए मेरे लगता ये है कि किसी ना किसी तरह से बात बनेगी, लेकिन अभी कहना मुश्किल है कि क्या कोशिश पूरी तरह से सीरियसली हो रही है, क्योंकि दोनों तरफ के लोग कह रहे हैं कि बहुत सीरियस तरीके से इसमें जो है हम एंगेज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कोई ना कोई रास्ता निकालें। तो अभी मेरे पास कोई इस समय की ऐसी कोई खबर नहीं है, क्योंकि हमारे डेलीगेशन शायद यही बोला है कि जो पहली बार इसका वो निर्णय सुनाएंगे वो ट्रंप साहब ही सुनाएंगे। तो मुझे लगता ही है कि अल्टीमेटली वो कहते हैं कि जो फाइनल डिसीजन है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ ही है, उनके ऊपर निर्भर करता है कि क्या निर्णय वो लेंगे। उनके ऊपर निर्भर करता है। अजय श्रीवास्तव जी, ट्रंप का ये बयान आना, खासतौर से अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, कि ये जो भारत के साथ डील होने वाली है ये डिफरेंट काइंड ऑफ ए डील है, हो सकती है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ ए डील मतलब लगता है दुनिया के बाकी देशों के साथ जो डील करेंगे उससे कुछ अलग भारत के साथ होने वाला है। आप क्या समझ पा रहे हैं, डिफरेंट काइंड का मतलब क्या माना जाए? देखिए, डिफरेंट डील्स तो हैं, न केवल भारत के साथ बल्कि सबके साथ जो मिस्टर ट्रम्प की डील्स हैं वो डिफरेंट है। ये नॉर्मल एफटीए नहीं है। जो नॉर्मल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट निगोशिएशंस होते हैं वहाँ दोनों साइड्स अपने अपने टैरिफ्स कम करते हैं, एमएफएन टैरिफ्स जो हम बोलते हैं, नॉर्मल टैरिफ्स। यहाँ पर जो अमेरिका है वो अपना एमएफएन टैरिफ कम नहीं कर रहा है, इंडिया अपना एमएफएन टैरिफ कम कर रहा है। और अमेरिका कह रहा है कि एफटीए अगर करोगे तो आपके ऊपर वो जो कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ था 26%, वो नहीं लगा के उसकी जगह हम 10% लगाएंगे। तो बिल्कुल डिफरेंट है, ये जो नॉर्मल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। तो ट्रंप साहब शायद उनका मतलब ये नहीं होगा जो मैं बता रहा हूँ डिफरेंट से, लेकिन मेरे हिसाब से ये डिफरेंट है। वो बिल्कुल सही है अगर उनकी बात हम इतना मानते हैं तो। अब देखिए, अमेरिका के गुड्स आएंगे, एक बार एफटीए हो गया, जीरो टैरिफ पर इंडिया में। ऑफ कोर्स हम अगर एग्रीकल्चर डेयरी जैसी चीज़ें नहीं खोलेंगे, बाकी चीज़ें उनके सब जीरो में आएंगे। हमारे जाएंगे फुल अमेरिकन टैरिफ प्लस 10% में। तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ये सब डील्स जो हैं डब्ल्यूटीओ इनकम्पेटिबल रहेंगे। और मुझे लगता है कि मिस्टर ट्रंप के जाते ही ये सब हट जाएंगे, क्योंकि शायद नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही हटा देगा ये कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ्स, क्योंकि कांग्रेशनल इसमें अप्रूवल नहीं हुआ है। ये खुद ही हटा देगा। लेकिन एक चीज़ जो अभी जो डील होने की बातचीत की जा रही है, जो हम लोग संकेत मिल पा रहे हैं, वो कि सबसे ज़्यादा जो खींचतान हो रही है, फिर जिस पे भारत समझौता करने को तैयार नहीं है, वो खासतौर से एग्रो प्रोडक्ट को लेकर के, डेयरी प्रोडक्ट को लेकर के। उस पर अभी तक डेयरी सेक्टर में मिसाल के तौर पर किसी विदेशी कंपनी को या फिर प्रोडक्ट को अलाउ नहीं किया गया है। यूएस चाहता है कि हमें आने की छूट दीजिए। तो आपको लगता है कि कोई बीच का रास्ता है या फिर नहीं, भारत इसमें किसी भी तरह का कोई राजनीतिक जोखिम नहीं लेना चाहेगा? अजय सर। मिस्टर ट्रंप का सारा कुछ ये जो शुरू हुआ था प्रोग्राम कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ्स का, वो ये था
कि और देश हमारे प्रोडक्ट लेते नहीं हैं, इसलिए हमारी ट्रेड डेफिसिट बहुत अधिक हो रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो 95% एक्सपोर्ट इंडिया को है वैल्यू वाइज, हम उसमें टैरिफ जीरो करने को तैयार हैं। ये सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, तो उनका जो ट्रेड डेफिसिट अपने आप ही कम होना चाहिए आइडियली। तो हम इंडिया कह रहा है कि हम सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पर टैरिफ जीरो करेंगे, और वो उससे उनका 95% जो एक्सपोर्ट है वो जीरो पर हो जाएगा। एग्रीकल्चर और डेयरी लेस देन 4% ऑफ अमेरिकन प्रोडक्ट्स है, अमेरिकन एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया के ऊपर। तो ये हमारे यहाँ ये ट्रेड सब्जेक्ट है नहीं। हम लोग लेस एफिशिएंट हैं, प्रोडक्टिविटी कम है। दूसरे साइड में अमेरिकन जो एग्रीकल्चर है वो हाईली सब्सिडाइज्ड है। तो हमारे लिए ये लाइवलीहुड इशू है 700 मिलियन 70 करोड़ फार्मर्स के लिए। तो हमारे लिए ट्रेड इशू है नहीं एग्रीकल्चर और डेयरी। इसको छोड़कर हम बाकी चीज़ों पर जीरो करने को तैयार हैं, और वो इट शुड मेक देम हैप्पी, लेकिन वो अभी खुश नहीं दिख रहे हैं। वो कुछ नहीं कर रहा है। इसमें शशांक सर, अगर हम डेयरी प्रोडक्ट में कोई रिलीफ नहीं देते हैं यूएस को, एग्रो प्रोडक्ट में कोई रिलीफ नहीं देते हैं यूएस को, तो यूएस के माइंडसेट को आपने पढ़ा होगा, क्या लगता है कि वो तैयार होगा? क्योंकि अभी तो अपर हैंड यूएस का है कि हमने लगा रखे 26% ड्यूटी वापस लगा देंगे, और बाकी देश भी आप नहीं देंगे तो मैं आपको पनिश कर सकता हूँ, ये अधिकार लेके चल रहा है वो। तो इतना बार्गेन करेगा कि हमें झुकने को मजबूर कर देगा कि नहीं? देखिए, मैं इसीलिए कह रहा था कि हमारी ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी अमेरिका के साथ में, खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में, और जो मेन उनका जो डेफिसिट है वो हमारे साथ नहीं है। क्योंकि अगर हमारे सारे कमोडिटीज को ऐड कर दिया जाए, सारी सर्विसेज को ऐड कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल से अमेरिका को जो है वो उनका सरप्लस ही है पूरे तरीके से, अगर पूरा अकाउंट देखा जाए। तो एक प्रकार से ये चीज रॉयल्टी चीन के वगैरह को साथ जोड़ दे तो और सरप्लस हो जाएगा। जी, तो मेरे ख्याल से चीन का मसला है इसमें बीच में, और कहीं ना कहीं रास्ता उनको ये ढूंढना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप भारत के साथ रख के चलनी है। दूसरी तरफ चीन को हमें भारत को अपने साथ में लेकर चलना है। तीसरी बात यह है कि रूस के खिलाफ भी जो कुछ इस तरह की वहां पे बिल्स आ रहे हैं रूस को परसुएड करने के लिए यूक्रेन युद्ध पे, तो वो भारत के खिलाफ भी उसमें कई सारे 500% की टैक्स की ड्यूटी चल रही है, टैरिफ की बात, वो अभी पास नहीं हुआ है। लेकिन ये सब चीजों में मेरे ख्याल से ट्रम्प साहब को देखना होगा कि लॉन्ग टर्म में जो है हमारे रिश्ते किस तरीके से ज्यादा अच्छे रहेंगे भारत के और अमेरिका के, क्योंकि वो हम लोगों को मालूम है कि लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप जो है सेंचुरी की वो हमारी आपस में बननी है। सिर्फ बात यह है कि बहुत सारे इसमें अभी वीक पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे पाकिस्तान को वो कहते हैं फेनोमिनल पार्टनर है, बहुत ही ब्रिलियंट वहाँ के मिलिट्री लीडर्स हैं, तो वो भारत को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उससे उनको लगता है कि ये जो है जो आतंकवाद फैलाने वाले हैं और जो आतंकवाद से सफर हो रहे हैं उनको बराबर बराबर ट्रीट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसमें बातचीत चलती रहेगी सब चीजों के ऊपर, और भारत नहीं चाहता है कि रूस जो है वो चीन के किसी दबाव में आए। तो इसी तरीके से हमें रूस के साथ भी संबंध बना के चलना है, जो कि ट्रम्प साहब को, अमेरिका को सोचना होगा कि लॉन्ग टर्म में भारत के कोई लेगेसी इंटरेस्ट है और कुछ ऐसे इंटरेस्ट हैं जिसमें हम सोचते हैं कि चीन को पूरे तरीके से हावी नहीं होने देना है यूरेशिया रीजन में।